Hello everyone. In today's session we are going to discuss about how to initialize array with the hard code values. Okay, suppose यहाँ पर हमारे पास एक array है इंट ARR ऑफ 5। तो यहाँ पर 5 साइज का हमने एक एरे क्रिएट किया है। अब इसे हमें क्या करना है, वैल्यूज असाइन करना है। मतलब एरे की वैल्यूज हमें यूजर से एक्सेप्ट नहीं करना है, यहाँ पर हमें इसे हार्ड कोड वैल्यूज असाइन करना है। अब हार्ड कोड वैल्यूज अगर हमें असाइन करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर जब हम एरे क्रिएट कर रहे हैं तो इक्वल्स टू करके हम कर्ली ब्रैकेट्स में से वैल्यूज असाइन करेंगे। जैसे अभी इसका साइज है 5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 वैल्यू इस एरे को असाइन करेंगे, राइट। अब जैसे हम इसे 5 वैल्यूज असाइन कर देंगे तो ये एरे जो है ये इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें क्रॉस चेक करना है कि एरे में ये वैल्यू सेट हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरे को प्रिंट करके देखेंगे। तो एरे को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर एक लूप यूज करेंगे। अब लूप को हैंडल करना है तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए एरे के इटरेशंस को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया आई, और अभी इस आई वेरिएबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, लूप के इटरेशंस हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर हमने आई का इनिशियल वैल्यू दे दिया 0, देन कंडीशन हम दे देंगे आई इज लेस देन 5, ठीक है। एरे का साइज कितना है, 5 है। तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 to 4 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लूप इटरेट कहाँ तक करेंगे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन 5 तक इटरेट करेंगे, ठीक है। लेस देन 5 की जगह हम लेस देन और इक्वल्स टू 4 भी लिखते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज हमें 0 to 5 ले जाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अब एरे को हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, एरे को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर सारी वैल्यू इंटीजर है, इसके लिए हम देंगे स्पेसिफायर %d। हर एक वैल्यू न्यू लाइन पे आना चाहिए, इसलिए मेंशन करेंगे /n। और यहाँ पर हमें वैल्यू प्रिंट करना है किसका, ARR का, एरे का वैल्यू प्रिंट करना है। तो एरे में 5 वैल्यूज है, तो हर एक इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम इंडेक्स भी मेंशन कर देंगे। अब फर्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू होगा 0, तो 0th इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट होगा। देन आई का वैल्यू होगा 1, तो 1 इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट होगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, एरे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एरे हमने क्रिएट किया और हार्ड कोड वैल्यूज असाइन किए वो प्रॉपरली सेट हुई है या नहीं हुई है। तो ये देखो यहाँ पर 10 to 50 वैल्यूज सारी डिस्प्ले हो गई, मतलब जो वैल्यूज हमने असाइन किए वो वैल्यू प्रॉपरली एरे में सेट हो गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एरे का साइज है 5 और हमने 5 वैल्यू इनिशियलाइज की है, तो प्रॉपरली 5 वैल्यू सेट हो गई है और प्रॉपरली डिस्प्ले भी हो रही है। अब सपोज करो कि अगर मैंने यहाँ पर एरे को 5 वैल्यूज असाइन न करते हुए ओनली 3 वैल्यूज असाइन किए, मतलब साइज है 5 बट हम वैल्यूज कितनी असाइन कर रहे हैं, 3 वैल्यू। तो अब यहाँ पर 3 वैल्यूज तो एरे में सेट होगी, बट रिमेनिंग 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू सेट होगा। जैसे कि अगर डायग्राम के फॉर्म में हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे है, ठीक है। अब एरे का साइज कितना है, 5, तो ये 5 ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 ये सारे इंडेक्सेस हो गए, ठीक है। ये एरे हमने क्रिएट किया है। अब यहाँ पर 5 ब्लॉक्स का एरे है, बट वैल्यूज कितनी दिए, 3 वैल्यू, तो 10 20 और 30 इस तरीके से ये वैल्यू सेट हुई है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अगर हम 3 वैल्यूज असाइन करें तो क्या कंपाइलर एरर देता है, या फिर यहाँ पर गार्बेज वैल्यू सेट करता है, या फिर कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता है। तो इसको हम सेव करेंगे और रन करके देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 10 20 और 30 यहाँ पर सेट हुआ है, बट रिमेनिंग जो 2 वैल्यू है वो ना ही गार्बेज है और ना ही कंपाइलर एरर दे रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो रहा है, और वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं और इनिशियलाइज करते टाइम अगर हमने ऑल वैल्यूज असाइन किए तो वो ऑल वैल्यूज प्रॉपरली सेट होगी। बट अगर हमने जितना साइज दिया है उससे कम वैल्यूज अगर असाइन करते हैं तो उस केस में जितनी वैल्यूज हमने असाइन की है उतनी वैल्यूज तो मेमोरी में सेट होती ही है, बट रिमेनिंग इंडेक्स पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट होती है, 0 सेट होती है। तो जब हम इनिशियलाइज करते हैं तब डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट होगी, 0 सेट होगी। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, अगर हम एरे को हार्ड कोड वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं
तो ही यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होती है। अगर इनिशियलाइजेशन की जगह पे मैंने ये वैल्यू यूजर से स्कैन किया होता, यानी अगर हमने ये वैल्यू यहाँ पर हार्ड कोड ना करके यूजर से डेटा स्कैन किया होता यूजिंग स्कैनफ फंक्शन, तो उस केस में ये 3 वैल्यू तो सेट होती, बट रिमेनिंग 2 इंडेक्स पे 0 नहीं आता है। उस केस में रिमेनिंग 2 इंडेक्स पे क्या आता है, गार्बेज आता है। तो इनिशियलाइजेशन का केस और स्कैनिंग का केस दोनों अलग अलग है। स्कैनिंग में क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो गार्बेज आती है। अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं हार्ड कोड वैल्यू से, तो जो एम्प्टी प्लेस है वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट होगा, 0 सेट होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो कि यहाँ पर साइज है 5, बट मैंने असाइन करते हुए वैल्यूज कितनी असाइन कर दी, 6 वैल्यू असाइन कर दी, यानी जो साइज है उससे ज्यादा वैल्यू असाइन कर दी। अब अगर हम ऐसा करते तो इस केस में कंपाइलर डायरेक्टली क्या करता है, एरर शो करता है। यहाँ पर देखो ये रेड मार्क शो कर रहा है, तो इस लाइन पे ये क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एरे का जो साइज है उतनी वैल्यू दे तो भी चलेगा, उससे कम वैल्यूज दे तो भी चलेगा। रिमेनिंग इंडेक्स पे क्या करेगा, कंपाइलर 0 सेट करेगा। बट जो एरे का साइज है उससे ज्यादा वैल्यूज अगर हम असाइन करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, एरर शो करता है। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, लेफ्ट साइड में जो हमने साइज दिया है वो और राइट साइड में जो वैल्यूज दिए है वो दोनों को कंपेयर करता है। अगर इक्वल है काउंटिंग तो कोड सक्सेसफुली चलेगा, बट अगर इक्वल नहीं है, ग्रेटर है, तो उस केस में कंपाइलर क्या करेगा, एरर देगा। अगर लेस है तो उस केस में क्या करेगा, जितनी वैल्यूज हमने कम असाइन किए उतने 0 वो ऐड करके दोनों को क्या कर देता है, इक्वल कर देता है। ठीक है, ओके चलो बढ़ते आगे। अब सपोज करो कि यहाँ पर हमने 5 वैल्यूज असाइन करी, बट एरे को साइज ही असाइन नहीं किया। मतलब हमने एक एरे क्रिएट किया बट एरे का साइज यहाँ पर मेंशन नहीं किया और उसे वैल्यूज असाइन कर दी यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, कंपाइलर एरर देगा या प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो देखो अगर हम एरे का साइज नहीं देते हैं तो जितनी वैल्यूज हमने यहाँ पर असाइन की है, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट उतना साइज ले लेता है एरे का और यहाँ पर वो साइज सेट कर देता है। मतलब यहाँ पर मैंने 5 वैल्यूज असाइन की है तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एरे का साइज कितना ले लेगा, 5 ले लेगा। ठीक है, और 5 साइज के अकॉर्डिंग हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर 10 to 50 ये प्रॉपरली डिस्प्ले हुआ। इस केस में कंपाइलर ने कोई भी एरर शो नहीं किया। क्लियर। अब अगर सेम प्रोसेस अगर हम स्कैनिंग के केस में देखें तो चेक करते हैं कि स्कैनिंग के केस में कंपाइलर एरर देता है या फिर प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एरे क्रिएट कर दिया बट उस एरे को कोई साइज असाइन नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कोई साइज असाइन नहीं कर रहे, अब इसके बदले में हम क्या करेंगे, यूजर से डेटा स्कैन करेंगे। 5 वैल्यूज हम यूजर से स्कैन कर लेंगे। ठीक है, तो 5 वैल्यू स्कैन करना है तो हमें यहाँ पर लूप इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक लूप इंप्लीमेंट कर दिया और यहाँ पर डेटा क्या किया, स्कैन कर लिया। तो स्कैनफ फंक्शन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब स्कैन कर रहे हैं तो उस केस में एड्रेस ऑफ रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया एड्रेस ऑफ सिंबल। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर हमने एरे का साइज मेंशन नहीं किया है बट हम यूजर से कितनी वैल्यू स्कैन कर रहे हैं, 5 वैल्यू स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, अब 5 वैल्यूज को स्कैन करने का सिंटैक्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, स्टिल यहाँ पर एरर एज इट इज है। तो ध्यान रखना कि जब हम एरे को हार्ड कोड वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं उस केस में अगर हम एरे का साइज मेंशन ना करें तो उस केस में कंपाइलर एरर नहीं देता है। बट अगर हम डेटा यूजर से स्कैन करके ले रहे हैं और उस केस में अगर हम एरे का साइज मेंशन ना करें तो उस केस में कंपाइलर क्या करेगा, एरर देगा। अब यहाँ पर हमें एरे का साइज मेंशन करना मैंडेटरी है। जैसे ही मैं यहाँ पर एरे का साइज मेंशन कर दूंगी तो ये प्रॉपरली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है कि इनिशियलाइजेशन का केस और स्कैनिंग का केस डिफरेंट होता है। ठीक है, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि स्कैनिंग के लिए और इनिशियलाइजेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अब रूल कौन कौन से देखे हमने तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हमने देखी कि अगर हम एरे
इनिशियलाइज कर रहे हैं हार्ड कोड वैल्यू से, तो उस केस में एरे का जो साइज है उससे लेस वैल्यूज अगर हम देते हैं तो रिमेनिंग प्लेस पे क्या सेट करता है, वो 0 सेट करता है। वही स्कैनिंग के केस में क्या करता है, गार्बेज वैल्यू सेट करता है। अब सपोज करो कि यहाँ पर हमने एरे का साइज इनिशियलाइजेशन के केस में स्किप कर दिया, तो कंपाइलर वो एक्सेप्ट करता है। बट स्कैनिंग के केस में अगर हम एरे का साइज स्किप कर दे तो कंपाइलर उस केस में एरर देता है। उसी तरीके से सपोज करो कि हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन वाले केस में जो साइज दिया है उससे ज्यादा वैल्यूज अगर हम असाइन करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर देगा। अब स्कैनिंग के केस में अगर हम ऐसा करें तो क्या ये चलता है, तो एक बार उसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एरे का साइज दिया 5, बट स्कैन करते टाइम मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, 6 वैल्यू स्कैन करना है। तो मैंने यहाँ पर एक लूप इटरेट कर दिया 0 to 6, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंट भी हमें करना पड़ेगा 6 वैल्यूज, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 6 वैल्यूज प्रिंट करते हैं। तो साइज हमने दिया है 5, बट एरे में वैल्यूज कितने एंटर करवा रहे हैं हम लोग, 6 वैल्यूज एंटर करवा रहे हैं। तो अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसको सेव करके हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पर हम डेटा एंटर करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमने दे दी 10, देन 20, देन 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 6 वैल्यू एंटर की है, तो 6 वैल्यू कंपाइलर ने स्कैन करके ले ली। बट जब हमने उसको प्रिंट किया तो प्रिंट करते टाइम देखो 10 to 50 एग्जैक्ट वही वैल्यू हमें मिली है जो हमने असाइन की थी, बट 60 की जगह हमें क्या मिला, 5 मिला। तो अगर हम लोग जो एरे का साइज दिया है उससे ज्यादा वैल्यू दे तो स्कैनएफ के केस में कोई भी एरर नहीं आता है। जितनी वैल्यू हम एंटर करेंगे वो सारी वैल्यू स्कैन करके मेमोरी में स्टोर कर देगा। बट हमें एक्यूरेट वैल्यू हमेशा कौन सा मिलेगा, तो जितना एरे का साइज हमने डिफाइन किया है उतनी ही वैल्यू हमें एक्यूरेट मिलेगी। बट उसके आगे की जो वैल्यूज है, जो हमने एक्स्ट्रा वैल्यूज दी है, वो हमें सेम भी मिल सकती है और गार्बेज भी मिल सकती है। जैसे अभी वाले केस में अगर आप देखो तो हमने वैल्यू एंटर किया था 60, बट उसकी जगह पे हमें क्या मिला, 5 मिला, ठीक है। तो सेम वैल्यू भी मिल सकता है, गार्बेज भी मिल सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जो वैल्यू स्टोर हो रहा है, ये 60 जहां कंपाइलर ने स्टोर किया है वो मेमोरी हमें रिजर्व नहीं हुई है। हमें कितने ब्लॉक्स का मेमोरी एलोकेट हुआ है, 5 ब्लॉक्स का, बट हमने वैल्यू कितनी स्टोर करी थी, 6 वैल्यू। ये जो 60 है वो जिस मेमोरी में स्टोर हुआ है वो मेमोरी हमें एलोकेटेड नहीं है, इसलिए कभी वहां पर सेम वैल्यू भी मिल सकता है और गार्बेज वैल्यू भी मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप इनिशियलाइजेशन वाले पॉइंट सभी को क्लियर हो गए। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।